हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों सभी का मोस्ट वेलकम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज मैं आपका इंग्लिश के अंदर प्यारे विद्यार्थियों जो विस्तास बुक है, विस्तास बुक का चैप्टर नंबर है आपके सामने द थर्ड लेवल, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो देखो आपका जो द थर्ड लेवल से अगर आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन दिख जाए, मैं इस चैप्टर के जो है इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये तीनों क्वेश्चन आप रट डालना, इसको बार बार लिख के याद कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार लिखना, याद हो जाएगा। 3% ही है द थर्ड लेवल से, तीनों में से जरूर आपको एक देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले, अगर आपको याद है तो आप ये टेक देना, समझ गए मेरी बात। तो अच्छे से पढ़ना है प्यारे विद्यार्थी, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रटा लगा लेना, छोटा सा वीडियो रहने वाला है, बस यही चैप्टर देखेंगे द थर्ड लेवल, जैक फिने के द्वारा लिखा गया द थर्ड लेवल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, पर्सन को देखो, पर्सन है आपके सामने भाई, आप हिंदी अनुवाद से तो कोई मतलब है नहीं अपना ने, बस आप रटबों काम रखना है, ठीक है नहीं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल अकॉर्डिंग टू चार्ले, चार्ले के अनुसार जो है वो थर्ड लेवल यानी कि तीसरा स्तर क्या था। अब अपना हिंदी अनुवाद का मतलब को नहीं, छोटो पर हिंदी अनुवाद नहीं, यहाँ प्रश्न दिख जाए थारे पेपर में दिख जाए ये प्रश्न, तो बस वो रट लियो अच्छे से। अब रट्टा किसान बार बार लिखो कॉपी मायने, रट्टा किसान वही क्या है, बार बार लिखो कॉपी माय द थर्ड लेवल, ऐसे लिखो द थर्ड लेवल वाज ANN कहिए IMAGINARY इमेजिनरी PLATFORM प्लेटफॉर्म AT अट GRAND ग्रांड, बार बार लिखो नहीं यार, याद नहीं हुए। जब लिखो ही को नहीं, मेहनत नहीं करो कि मैंने याद नहीं हुए, आप बहुत गलत बात है। कोशिश तो करो, कम से कम कोशिश करो, बार बार लिखो कॉपी में, बस वीडियो देखो, वीडियो देख लो, काम चल जाए थारो, वीडियो देख लो याद हो जाएगी, बार बार लिखी प्रैक्टिस की तब याद हुई, ठीक है। कॉपी में लिखो, थारो ज्यादा टेंशन मने है, और मैं पढ़ा रही हूँ थारे पास नहीं हुई, हो ही नहीं सके, ठीक है। नाक मत कटा दी थी, सबने पास होना अच्छे नंबर हूं, पढ़ा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अच्छे से देखो, पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थर्ड लेवल अकॉर्डिंग टू चार्ले, चार्ले के अनुसार तीसरा स्तर क्या था। तो इसका आंसर ये है आपके सामने, इसको रट डालो, आंसर लिखेंगे ऐसे ही, द थर्ड लेवल वाज एन इमेजिनरी प्लेटफॉर्म एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट ट्रांसपोर्टेड चार्ली इनटू द पास्ट, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ही डिजायर टू एस्केप द स्ट्रीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको जो है बार बार जो है वो लिख लिख के याद करना है, ठीक है। पढ़ना नहीं आ रही हो नहीं, ओ कहीं लिखो THE, वो पढ़वा नहीं आ रही हो तो लिखो THE, फिर लिखो THIRD, ठीक है, वापस लिखो THE THIRD, ऐसे ऐसे, ठीक है। थर्ड लेवल, ये थर्ड लेवल है, LEVEL लेवल, ठीक है, WAS वाज, इस तरीके से AN, बार बार ऐसे लिखो, ठीक है। पहले तीनों प्रश्न कॉपी में उतार लेना, ऐसे करना है, याद करो प्यारे विद्यार्थियों। ये थर्ड लेवल चैप्टर है, इस चैप्टर के देख रहे क्वेश्चन, ये देखिएगा दूसरा, वाई डिड चार्ली वांट टू लाइव इन द पास्ट, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है, पुराने पेपर में देखें ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, तो ये आपको रट्टा लगा के चले जाने, द थर्ड लेवल से क्वेश्चन भी दिख जाए तो टेक दियो मायने, ठीक है। तो देखो आंसर लिखेंगे, चार्ली फेल्ट मॉडर्न लाइफ वाज फुल ऑफ टेंशन, इनसिक्योरिटी एंड फियर ऑफ वार, सो ही प्रिपेयर्ड द पीसफुल एंड सिंपल लाइफ ऑफ द पास्ट, ठीक है। तो वो क्वेश्चन दिख जाए नहीं तो वो आंसर रट लियो, व्हाई डिड चार्ली वांट टू लाइव इन द पास्ट, इसको इसका आंसर ये है, इसको याद करियो देखें, ठीक है। बार बार बोलो रे प्यारे विद्यार्थी, याद नहीं हुए, मैंने पतो है इंग्लिश में याद नहीं हुए, लेकिन अपना प्रैक्टिस करनी पड़ी। चार्ली फेल्ट मॉडर्न लाइफ वाज, चार्ली फेल्ट मॉडर्न लाइफ वाज, ठीक है, फुल ऑफ टेंशन, टेंशन तो हो रही है, इंग्लिश नहीं आ रही, टेंशन नहीं हो रही तो क्या हो रही है, ठीक है, इनसिक्योरिटी एंड फियर ऑफ वार, ठीक है। इस तरीके से बार बार लिखो, टेंशन तो देखो लिख रही हो मायने टेंशन है, इंग्लिश तो टेंशन ही दिलाई रही है अपना ने, पर वे क्या करा, सब पहले बहुत करमी इंग्लिश ही फोड़ रही है। अब थाका कुल मिलाकर मैंने तो लागे थारा किस्मत सही कोनी है, बाकी अगली बार तो भूगोल पहली पेपर यू, अब तो थारो पहले बहुत ही भाई इंग्लिश दे दी, पर नहीं अपन ने हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। बस अच्छे से देखो और रट्टा मारो प्यारे विद्यार्थियों, अभी टाइम है आपके पास। व्हाट डज सेम्स, ये क्या है, डिस्प्रियंस सजेस्ट, देखो इतना बड़ा दे दिया इंग्लिश मायने, देखो आपा क्या करा रहा, आप हाल हुए हैं। आंसर लिखेंगे, सेम्स डिस्प्रियंस सजेस्ट दैट इमेजिनेशन, ठीक है, कैन बी पावरफुल एंड दैट एस्केपिज्म, ठीक है, माई सीम कॉन्फर्मेटिंग, क्या है ये, कॉन्फर्मेटिंग टू पीपल ट्रेड ऑफ हर्स रियलिटी, ठीक है, कॉम्फर्टिंग है ये, ठीक है, टू पीपल ट्रेड ऑफ हर्स रियलिटी, बस वो दिख जाए, ठीक है। वेरी 3 क्वेश्चन लेकर आए हो द थर्ड लेवल से, 3 क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डज सैम्स डिस्प्रियंस सजेस्ट
तो ऐसा क्वेश्चन दिख जाए नहीं तो ये आंसर रट लियो। बस छोटो सो वीडियो है, मैं तो कहता हूं मन लगा अच्छे से बार बार देखो, कुछ नहीं करना, अपने कॉपी लेर बैठनो है, कॉपी लेर बैठो और कॉपी में उतारो और बार बार लिखो। अभी टाइम है, आराम कर सको थे, काल को दिन पूरा बचेड़ो है, आज तारीख होगी, आज तो तन ध्यान ही है, ठीक है 11 होगी तो कल 12 परसों 13 को पेपर है थारा, काल को दिन और बचे हुए, आराम लिख 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 याद कर लियो। अभी मैं पहले चैप्टर करवा दी, दूसरों भी जल्द थार ले रहा हूं, ठीक है। ओके प्यारे विद्यार्थी, इसको कवर करना, मैं दूसरा तैयार करता हूं आपके लिए।